जब घटना हो जाना। मैं तो यहाँ पे दौड़ने आया था कि फिसल के गिर गया। क्या मैं फिसल के गिरना चाहता था? क्या मैं तो परीक्षा दिया था पास होने के लिए यार। फेल कोई होना चाहता है? फेल होता नहीं, फेल कर दिया जाता है। देर होता नहीं, देर हो जाता है। क्या भाई साहब? यस सर। प्यार करते नहीं लेकिन प्यार हो जाता है। खाना खाते नहीं लेकिन खा लेते हैं। देर करते नहीं, देर हो जाता है। चलेगा जून से क्लास। कब से चलेगा? जून से। अभी तो जून बाकी है। अभी तो जून बाकी है। ये जून से क्लास लगने वाला है। या मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा हूँ आपके लिए कि वर्ब का क्या नजारा है थोड़ा सा। और पूरा अंग्रेजी का एक ऐसा खास टॉपिक जो वर्ब है, बहुत ही लंबी टॉपिक है और बहुत ही खास टॉपिक है। एक वर्ब से केवल आप अंग्रेजी बोलना खटाखट सीख जाएंगे। एक वर्ब आपको सिखा देता है। जो आप दुनिया भर का टेंस सीखते हो ना, टेंस कहाँ से उद्गम हुआ है? नरेशन कहाँ से आया है? वॉयस कहाँ से आया है? जितनी चीजें देख रहे हो ना, सब कहाँ से निकल रहे हैं? वर्ब से। दिल से लगेगा, मजा आ जाएगा देखने से। तो पहले इस वर्ब को सब आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। बस करिए, इतने पर क्लोज लगा। बार 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 काम से लैंग्वेज काम से लैंग्वेज काम से यंस काम से यंस काम से यंस काम से बार बार। अभी तो जून बाकी है। अभी तो जून बाकी है। बाकी किया जाए कहाँ से दोस्तों? कहाँ से शुरू किया जाएगा? वर्ब से। तो दोस्तों वर्ब पढ़ने से पहले आपको 5 चीजें महत्वपूर्ण है सीखना। ये तो शुरुआत में भी बता दिया गया है और अभी भी बता रहे थे। थोड़े से पॉइंट देखिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले आगे दोस्तों। दोस्तों पहला पॉइंट अपने पास है दोस्तों, लेटर। क्या है? लेटर। अभी समझा रहे हैं कि लेटर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है वो वर्ब में लेटर समझिए। उसके बाद दोस्तों क्या समझना है? समझना है दोस्तों वर्ड। क्या होता है दोस्तों? तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है दोस्तों? चौथा पॉइंट दोस्तों क्लाउज है दोस्तों। क्या है? पांचवा पॉइंट सेंटेंस है दोस्तों। क्या है? तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये लेटर क्या होता है, तो लेटर में जवाब दीजिएगा कि लेटर क्या होता है। बता सकते हो लेटर क्या होता है? चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है, नहीं वीडियो लंबा बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लेटर क्या होता है, तो लेटर आप जवाब देंगे प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का नाम सुने हैं ना कि नहीं आप लोग? जो मुंह से बोलते हैं वो साउंड होते हैं, जो हम लिख देते हैं उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो जो यानी कि हम मुंह से बोलते हैं उनका प्रिंटिंग, लिखित रूप में लिखना ही, लिखित रूप से प्रमाण देना ही क्या कहलाता है? लेटर। लेटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों अपने पास। एक आता है कॉन्सोनेंट और दूसरा क्या होता है? दोस्तों लेटर जो होते हैं एक कॉन्सोनेंट होता है। अभी पूरा डिटेल नहीं हो रहा है, डिटेल चलेंगे तो लेटर से पहले हम लोग साउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साउंड टोटल 44 होते हैं। कितने होते हैं? और आपसे पूछा जाए कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है ना? और वावेल साउंड कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो वहाँ से नहीं चल रहे हैं हम लोग, खाली लेटर से चल रहे हैं, है ना? तो वहीं से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो व्युत्पन्न हुआ है लेटर कहाँ से? साउंड से ही आया है। ठीक है ना दोस्तों? तो जो लेटर होते हैं टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। और इसमें कॉन्सोनेंट भी है और क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट बताओ दोस्तों कितने हैं? कॉन्सोनेंट बताओ, कॉन्सोनेंट बताओ टोटल कितने हैं? यार कितना है? अरे 26 होते हैं ना? 26 अक्षर होते हैं। तो 5 अक्षर क्या है? अक्षर ये हो गए तो 21 हुआ। और अगला है वावेल। वावेल हो गया। वावेल बताओ टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है क्या भाई साहब? 5। ठीक है यार? यस सर।
ऑफ लेटर, यानी कि किसका समूह होगा दोस्तों? लेटर का अक्षरों का समूह होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज नोन एज वर्ड बट इट गेव कंप्लीट मीनिंग और सेंस। लेकिन जो वर्ड हम बनाएंगे दोस्तों वह क्या होना चाहिए? गुण भाव दे, गुण भाव निकल रहा, अर्थ निकल रहा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड। तो आपसे बोला जाए बताओ इस दुनिया में कितने वर्डों से अंग्रेजी बना है, कितने वर्ड से बना है, तो क्या जवाब देंगे? अपने पास जो 8 वर्ड से अंग्रेजी पूरी बोली जाती है। वो 8 वर्ड्स का नाम बता सकते हैं दोस्तों? ठीक, बस इतना ही भैया, इंटरजेक्शन के बाद नहीं है, ठीक है ना? 8 हो गए, 8 वर्ड है दोस्तों। आप अंग्रेजी का कुछ भी पार्ट तोड़कर देख लीजिएगा, 8 वर्ड के सिवा 9वां वर्ड नहीं है। दोनों बड़ा से बड़ा अंग्रेजी लिख डालो, कितने वर्ड मिलेंगे? बस 8 वर्ड मिलेंगे। 8 वर्ड का जिक्र होगा। 8 वर्ड का समझदारी लाओ अपने अंदर, तुरंत अंग्रेजी का पकड़ बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो 8 वर्ड होते हैं। टोटल वर्डों की संख्या बताओ? 8। इसके बाद दोस्तों बताओ क्या होता है? फ्रेज क्या होता है दोस्तों? वर्डों का कलेक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड इज नोन एज फ्रेज, बट इट गेव कंप्लीट मीनिंग और सेंस। जब भी यह दे दोस्तों ना कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। क्या देगा यह? कंप्लीट। अगर भाव निकल रहा है, पूर्ण अर्थ निकल रहा है, वर्ड तो हम चाहे जो भी लिख सकते हैं, अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो फ्रेज नहीं कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक वर्डों का जो मेल से बनेगा कोई नया वर्ड, एक नया वर्ड बनेगा, उसे हम लोग फ्रेज कहेंगे, लेकिन वहां से क्या अर्थ निकलना चाहिए दोस्तों? ठीक है ना? तो यह फ्रेज कहलाएगा। जितने प्रकार के दोस्तों वर्ड होते हैं उतने ही प्रकार के दोस्तों फ्रेज भी होते हैं, ठीक है ना? प्रोनाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, जितने भी है वर्ब फ्रेज, जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के क्या होते हैं? यह पकड़ में आएगा तो फ्रेज अपने आप आएगा। पहले वर्ड के ऊपर पकड़ बनाइएगा, फ्रेज अपने आप समझ में आएगा, ठीक है? यस सर। उसके बाद दोस्तों आते हैं क्लाउज। अब क्लाउज क्या होता है दोस्तों? क्लाउज सबसे छोटी इकाई होती है। एक सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? दोस्तों जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। ऐसा छोटी से छोटी इकाई जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता हो उसे हम कहते हैं क्लाउज। इसे क्या कहेंगे? क्लाउज। इसमें दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब। बिना वर्ब का क्लाउज नहीं बनेगा, बिना वर्ब का सेंटेंस समझ में आ रहा है ना? एक सब्जेक्ट पाया जाता हो और एक वर्ब पाया जाता हो तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्लाउज। क्लाउज भी दोस्तों कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। क्लाउज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला पॉइंट है दोस्तों मेरे पास सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहेंगे दोस्तों? एक सब्जेक्ट पाया जाता हो, एक वर्ब पाया जाता हो और अदर वर्ड पाया जाते हो। सब्जेक्ट हो, वर्ब और अदर वर्ड होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन जो होगा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? क्या सब्जेक्ट रहेगा और प्लस वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अपना ये क्लाउज कहलाएगा। लेकिन ये फुल मीनिंग देना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिखकर मीनिंग नहीं दे पाएगा तो यह नहीं कहलाएगा क्लाउज। क्लाउज तभी कहलाएगा जब यह कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेगा। पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेगा ये पूरा का पूरा। और ये 3 होते हैं, सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वर्ब। क्या कहलाएगा यह? क्लाउज। हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई साहब? सब्जेक्ट हो जाए, वर्ब हो जाए प्लस अदर वर्ड हो जाए। अदर वर्ड होगा, अदर कुछ भी आ जाता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? सेंटेंस। अब आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है प्रत्येक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता है? प्रत्येक सेंटेंस देखो, सेंटेंस में क्या क्या एग्जिस्ट है? सब्जेक्ट, वर्ब, क्या बन गया? क्लाउज बन गया। चलो इसको मैं क्लाउज बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? चलो क्योंकि इतने को ही क्लाउज बोलते हैं। अदर वर्ड में देखो ये सेंटेंस तो हाई है, ठीक है ना? यस सर। तो सेंटेंस जो होगा सेंटेंस तो होगा ही होगा और प्लस क्लाउज भी बनेगा। क्या बनेगा? क्लाउज। लेकिन प्रत्येक क्लाउज क्या बन सकता है? सेंटेंस
नहीं बन सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अदर वर्ड नहीं है। ये क्लाउज खुद का होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही खाली पाया जाता है। ठीक है ना? Yes, sir. एक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है लेकिन प्रत्येक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा पार्ट था, अभी ज्यादा पार्ट नहीं समझाया जा रहा है। अभी तो जून बाकी है। अपना जून 1 जून से क्लास क्या होगा, एकदम हाई लाइट में चलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। समझ में आ रहा है ना Yes, दोस्तों? sir. 1 जून से अंग्रेजी का पूरा ओपन हो जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चालू हो जाएगा। कब से? ऑनलाइन दोस्तों की सुविधा हो जाएगा और ऑफलाइन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ाई होना चाहिए और कैसे पढ़ाई नहीं होना चाहिए अंग्रेजी का। तो यहाँ से समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आया होगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यस सर। तो दोस्तों लेटर बताओ किसे कहते हैं? साउंड का रिप्रेजेंटेशन ही, साउंड का लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जो मुंह से बोल रहा है इसका रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाएगा? ध्वनि का प्रदर्शित रूप कर देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? हम लोग अक्षर कहते हैं ना? तो अब बताइएगा, लेटर तो समझ में आया होगा, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ is known as word. But it gave complete meaning, complete sense. तब ये क्या कहलाएगा दोस्तों? जब तक यह वर्ड तो कई हो जाएगा, हमने लिख दिया के यल यम डब्ल्यू लिख दिया, इसका क्या मतलब है भाई? ये कहलाएगा क्या वर्ड? नहीं कहलाएगा। जब तब तक नहीं कहलाएगा जब तक यहाँ से मीनिंग नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? मीनिंग देगा दोस्तों तब यह क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। फ्रेज क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ दो या दो से अधिक वर्ड जब मिलते हैं तो फ्रेज कहलाता है। इसमें ना तो कोई वर्ब पाया जाता है ना तो कोई सब्जेक्ट पाया जाता है, इसमें कोई वर्ब नहीं होता, इसका भूमिका नहीं होता है। ठीक है ना? यस सर। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड किसका समूह होगा दोस्तों? वर्ड का समूह होगा तो इसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं, लेकिन कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। क्लाउज क्या होता है? फ्रेजों का समूह हो जाएगा लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, तो क्या कहलाएगा? सेंटेंस क्या कहलाएगा दोस्तों? अपने को समझ में सब्जेक्ट और दोस्तों सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सबको पता होगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसको लगाते हैं हम लोग क्लोज दोस्तों। क्या लगाते हैं? क्लोज। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। Yes, sir. थोड़े से चलते हैं किसके ऊपर दोस्तों? वर्ब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, अपने ये जो पूरा क्लास चल रहा है टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा। किसमें चलेगा? इंग्लिश ही चलेगा, हिंदी नहीं चलेगा। ठीक है ना? Yes, sir. हिंदी में प्रिंटिंग नहीं करने वाले हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, हम डिटेल समझाएंगे, A to Z समझाएंगे। ठीक है ना? यस सर। एक ऐसा कोई बात नहीं रहेगा, मैं हर वर्ड को तोड़कर बताऊंगा। ये नाउन है, प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कि इंटरजेक्शन है, कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लाउज है, कौन सा सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट है, क्या है, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट है, जीरेंट है, क्या एक एक वर्ड तोड़कर आपको बताएंगे। लेकिन ये क्लास कब से चालू होगा? जून से। कब से चालू होगा दोस्तों? जून से। तो जो क्लास चल लगेगा दोस्तों ये जून से लगने वाला है। ठीक है ना? यस सर। तो अभी लेकिन हिंदी में समझाएंगे आपको। टोटली हम लोगों का प्रिंटिंग किसमें चलेगा? इंग्लिश में। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश बताओ किसी रूप में चलना चाहिए हम लोगों का? इंग्लिश में ही चलना चाहिए। हिंदी होना चाहिए इंग्लिश में चाहिए। जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो टोटल हम लोगों का फंक्शन किसमें होना चाहिए? इंग्लिश में। इंग्लिश में। आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी टोटल समझाएंगे आपको। लेकिन ग्रीन बोर्ड पर भी बताओ क्या प्रिंटिंग होना चाहिए? इंग्लिश। हमारी मानसिकता क्या होना है? चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश और लिख रहे हैं हिंदी, बताओ सीख पाएंगे क्या? नो सर। अंग्रेजी कहाँ आएगा यार? अंग्रेजी सीखना है तो अपनी मानसिकता को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और इंग्लिश टू इंग्लिश लिखिए। अरे नहीं आ रहा गलत ही लिखोगे शुरुआत में ना। शुरुआत में गलत तो लिखो। और बच्चा पहले शुरुआत कहाँ से करता है? गलत से ही सीखता है। और आप शुरुआत गलत से नहीं करोगे, कहोगे कि सर
शुरुआत हम सही से करेंगे। तो आज तक कौन सही से सीखा है बताइए मुझे। शुरुआत से जो लड़का बच्चा होता है वो भी कैसे सीखता है? साइकिल चलाना एक बार में सीख गया था? पापा बोलना एक बार में सीख गया था? नहीं सीखा था दोस्तों। तो फिर आप बताइए, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करो तब ना इंग्लिश आएगा। स्कूल में जाओ, संस्थान में जाओ, जहाँ जाओ देखो हर जगह क्या छपवाया जा रहा है आपसे? इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, लेकिन लिखवा किस में रहे? हिंदी में सब, चाहे परिभाषा हो चाहे कुछ भी देखा जाए। तो टोटल फंक्शन किसमें चल रहा है? हिंदी। अरे यार हिंदी पढ़ा रहे हो क्या अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? लड़के के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये बताइए। जब अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है तो अंग्रेजी में समझाओ ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप उसे हिंदी बोलकर समझा सकते हो, धीरे धीरे वो कंबाइन करेगा। लेकिन लिखिए किसमें? टोटल लिखो तो पहले, लिखोगे तभी आएगा, लिखोगे नहीं तो फिर नहीं आएगा। इसीलिए बोला गया लैंग्वेज कम से एक्सपीरियंस कम से। तो बार अब की बार तो जो हम लोगों का ये चलेगा अंग्रेजी किस हिसाब से चलेगा? फंक्शन चलेगा दोस्तों। एकदम लगेगा कि नहीं आग निकल रहा है अंग्रेजी से, समझ आ रहेगा? आग निकाल के रखे कि नहीं रखे? तो ये जून से चलेगा क्लास। कब से चलेगा? एक छोटी सी वीडियो जो आपके लिए मैं आज अंग्रेजी का घंटी भी था क्या दोस्तों? इसलिए हम थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्ड करवा देते हैं जून से भी, है कि नहीं? जून वाला तो लगना चाहिए दोस्तों। मैं वर्ब को थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ब क्या होता है। तो कई लोग मॉडिफाई करके इसे गलत तरीके से परिभाषा बनाए हुए हैं, ठीक है ना? तो गलत पढ़ोगे तो गलत उत्तर दोगे, सही जवाब नहीं दे पाओगे। परिभाषा कई लोग उल्टा पढ़ कर आए हैं कि वर्ब क्या होता है, जो क्रिया को बताए उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ये आप गलत बोल रहे हैं, गलत परिभाषा सीखोगे तो बताओ सही आएगा कि गलत आएगा? तो दोस्तों पहले वर्ब का परिभाषा जानने से, वर्ब का परिभाषा लिखना तो चुटकियों का काम है। आपको मैं बताऊंगा ये कैसा काम है, चुटकियों का काम है। परिभाषा लिखना देखो कितने आसानी से आ जाएगा। पहले इसका फंक्शन जानो। जैसे एक व्यक्ति का काम एक होता है कि कई होता है? एक व्यक्ति, अभी देखिए छोटा सा बच्चा रहता है, लड़का बोला जाता है, बच्चा बोला जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है फिर क्या बोला जाता है? स्टूडेंट बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। कहीं खेत में काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं? किसान बोलना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो स्टूडेंट। और कहीं दुकान पे बैठ गया तो दुकानदार। क्या बोलना शुरू कर देते हैं? और बढ़ई का काम कर रहा है तो कारपेंटर बोलना शुरू। कहीं पेंट कर रहा है तो पेंटर। तो हर व्यक्ति का पहचान उसके कार्य से होता है। कैसे होता है दोस्तों? तो आपका भी पहचान बताओ किससे बनेगा? तो फिर बताओ हम अंग्रेजी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? अंग्रेजी का पहचान कैसे बनेगा? इसके कार्य से। तो हम लोगों का अंग्रेजी किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा? फंक्शन बेस्ड। दोस्तों हम लोगों का जो अंग्रेजी चलेगा ना जून से दोस्तों किस हिसाब से चलेगा? फंक्शन बेस्ड। ताकि आग लग जाए अंग्रेजी में। क्या लग जाए? अंग्रेजी से आग निकल रही है ना? यस सर। ऐसा समझ में आए कि फंक्शन बेस्ड पढ़ेंगे तो एक वर्ड का दोस्तों एक काम होता है कि अनेक काम होता है। इस तरह से एक इंसान का अनेक काम होता है। उसी तरह बताइएगा आप लोग, एक वर्ड का एक काम हो सकता है क्या? नो सर। तो पूछे बताओ लव माने क्या होता है? क्या जवाब देंगे? प्रेम करना होता है। यस सर। तो फिर बताओ लव माने प्रेम भी होता है, लव माने प्रेम करना भी तो होता है। यस सर। क्या भाई साहब? यस सर। हम बोल रहे हैं रन माने दौड़ना भी, रन माने क्या होता है? तो रन माने दौड़ाना भी तो होता है। यस सर। और रन दौड़ना ये नाउन भी तो बनता है। यस सर। तो एक शब्द यानी कि एक वर्ड कुछ भी बन सकता है। ये डिटरमाइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों? कहाँ पर आया उसका पोजीशन। जैसे आपका पोजीशन बताओ यहाँ पर क्या है? इस कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, आपका पोजीशन बदलते ही क्या हो गए? आप बताइए स्टूडेंट हो गए क्या? यदि आप यहीं से जाइए दूसरी जगह, अपने घर पर बैठ जाइए, दुकान में बैठ जाइए, कहीं और बैठ जाइए, आप क्या स्टूडेंट कहलाएंगे या कुछ और कहलाना शुरू कर देंगे? अभी गेहूँ किस खेत में जाओ कुछ काटना, गेहूँ की स्मेल लग रहा है, कटाई उठाइए, गेहूँ का कटाई चल रहा है, आप वहाँ पे क्या बोलेंगे? स्टूडेंट बोलेंगे? वहाँ किसान कर देंगे। क्या भाई साहब? लड़का यहाँ पढ़ा लिखा बन गया, क्या बन गया? पोस्टमैन बन गया। डाकिया बोलना शुरू कर देंगे। अभी तो स्टूडेंट था यार, डाकिया किससे बन गया? और मेहनत किया IAS बन गया। उसे लोग क्या बोल रहे? डीएम बोलाना शुरू कर दिए। अरे यार अभी तो पोस्टमैन था, अभी तो किसान था, स्टूडेंट था, क्या उसको नहीं बोल रहे हैं? डीएम क्यों बुला रहे हैं? कार्य के हिसाब से। तो एक वर्ड
का एक काम नहीं होता है, अनेकों काम होते हैं। चलिए दोस्तों अपने वर्ब की ओर चले, नहीं तो वीडियो लंबा बन जा रहा है ना। यस सर। दोस्तों मैं 4 शब्द लिख रहा हूँ। यू आर आर्टोग्राफर। यू आर ग्राफर। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ। यू आर ऑटोग्राफर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं इसी के स्थान पर लिख दे रहा हूँ। ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ, आपको समझना, ऑटोग्राफर माने जो चित्र बनाते हैं ना, हाँ मानचित्र जो बनाते हैं, मानचित्र बनाने वालों को क्या बोला जाता है? ऑटोग्राफर होते हैं जो मानचित्र बना देते हैं आपका चित्र देखकर, है ना, इसे ऑटोग्राफर बोलते हैं दोस्तों। तो यू आर ऑटोग्राफर और ही इज अ डॉक्टर। दोस्तों यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया है? देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या अपने पास? प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। और ये क्या है? प्लूरल है। और ये बताओ क्या होना चाहिए? ये भी प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल। यू आर ऑटोग्राफर्स, यू आर ऑटोग्राफर, यू आर बॉयज या यू आर बॉय, तो दोनों सही होगा। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, कॉम्प्लीमेंट भी क्या आएगा? प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो भी प्लूरल, आगे वाला भी क्या आएगा? प्लूरल। अभी इसका सिद्धांत जानेंगे तब अपने आप बोलेंगे सही है कि गलत है। समझ आ रहा है ना? यस सर। तो ही इज अ डॉक्टर, यहाँ सिंगुलर, ए सिंगुलर, ए बी सिंगुलर। सिंगुलर के लिए बताओ क्या आया? आर्टिकल आया कि नहीं आया? आया। आया ना? यस सर। सिंगुलर के लिए तो आर्टिकल आएगा नहीं। अगर निश्चित होता तो 2 आर्टिकल होता। क्या आता था? श्योरली होता। तो अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस का काम एक ही है। दोनों सेंटेंस का काम क्या है? एक ही है। मैं एक सेंटेंस इसको मान रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस में यही लिख रहा हूँ, he has money। he has money। आपके पास क्या है भाई साहब? पैसा है। मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ दोस्तों, ये दूसरा था, हम तीसरा लिख रहे हैं। I beat you। I beat you। मैं आपको क्या किया भाई साहब? मैं आपको पीटता हूँ। पीटता हूँ कि नहीं? बराबर पीटता है सर। बराबर पीटते हैं दोस्तों आप लोगों को, है ना? यस सर। आई बीट यू मैंने लिखा और अगला लिखा रोहन डाइड एस्टरडे। रोहन डाइड एस्टरडे। रोहन डाइड। 4 सेंटेंस लिखे हैं। इन्हीं चारों सेंटेंस से आप वर्ब को मॉडिफाई करके इसका आप एक्यूरेट डिफिनेशन बना सकते हो। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा 4 सब क्या है, इसमें अलग अलग है सब। यहाँ क्या क्या बता रहे हैं? अभी देखो ये सब्जेक्ट है ना दोस्तों, अभी तोड़ेंगे तो समय लगेगा। मैं जून से पूरा प्रक्रिया बताऊंगा, ठीक है ना? ये अपना सब्जेक्ट है कि नहीं है? और ये वाला पार्ट बताइए क्या है? ये वाला पार्ट अपना क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ये वाला पार्ट देखो क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट। ये वाला पार्ट बोलो। तो सब्जेक्ट को छोड़कर बचे हुए पार्ट को क्या बोला जाता है? और सब्जेक्ट की बारे में पूरी जानकारी जो होता है वही क्या कहलाता है? किसे कहते हैं? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी क्या कहलाता है? दोस्तों ये सब्जेक्ट हो गया प्रीडिकेट। अब बताइएगा यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपसे बोला जाए यू आर ऑटोग्राफर। आप क्या है दोस्तों? ऑटोग्राफर, मानचित्र बनाने वाले। आप मानचित्र बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? आप एक ऑटोग्राफर हो। क्या हो आप? ऑटोग्राफर हो। तो ये क्या बता रहा है? आपका कोई एक्शन बता रहा है या पोजीशन बता रहा है? आपकी पोजीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि आपकी अवस्था क्या है। आपकी पेशा बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे? आपकी पेशा क्या है दोस्तों? आप क्या है? यू आर फार्मर्स। तो आप क्या है? किसान है। तो आपकी ये क्या बता रहा है? यू। अब आपसे पूछे आई एम एन इंजीनियर। मैं क्या हूँ? एक इंजीनियर हूँ। तो मेरा क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है कि मैं क्या हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है।
सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे स्टेट बता रहा है दोस्तों। ये टोटल अपना पहला सेंटेंस दोस्तों क्या बता रहा है बताइए? यह स्टेट बता रहा है। अब स्टेट कैसा बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बताता है दोस्तों? अब स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पे देखिएगा जो ये पहला सेंटेंस बता रहा है अर्थात दूसरा भी, ही इज अ डॉक्टर। वह क्या है? इसकी अवस्था में बताया जा रहा है। तो यहाँ से बताया क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट और दिस इज द सब्जेक्ट, This is the predicate. दिस इज द मेन वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब। सहायक क्रिया नहीं वाली दोनों सेंटेंस क्या बता रहे हैं? प्रीपोजिशन के बाद सदाओ क्या आता है? नाउन। सदाओ क्या आता है? दो सेंटेंस यहाँ पर क्या बता रहे हैं दोस्तों? स्टेट ऑफ बीइंग। और अगला देखो दोस्तों, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या बता? ही हैज मनी। उसके पास क्या है? उसके पास पैसा है। यू हैव कार। उसके पास आपके कार पास क्या है? कार है। कार है। यू हैव कार। आपके पास कार है। यू हैव अ कार। आपके पास क्या है? एक कार है। ये बताओ क्या बता रहा है? ये अधिकार बता रहा है। सर क्या बता रहा है? ये आपका पोजीशन बता रहा है कि आपके पास क्या है? तो ये जरा सेंटेंस बताओ क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ POSSESSION। स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहे हैं दोस्तों। क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे सब्जेक्ट के पास क्या है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है और यहाँ सब्जेक्ट के पास क्या है। तो दोनों चीज अलग अलग है कि एक है? अलग है। स्टेट तो दोनों बता रहे हैं लेकिन दोनों चीजें क्या है दोस्तों? अलग। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आसानी से, आई बीट यू, मैं आपको पीटता हूँ। मैं आपको पीटता। आई किल्स यू, मैं आपको मारता हूँ। आई किल यू, मैं आपको मारता हूँ। अब बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं एक्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अब एक्शन क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है दोस्तों? एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये किस प्रकार का सेंटेंस है बताइएगा? एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। किस नेचर का है यह? तो दोस्तों ये एक्शन ऑफ डूइंग नेचर, ये डूइंग नेचर का है। और एक्शन ऑफ डूइंग नेचर कई प्रकार के होते हैं। अब इसको समझना होगा अच्छे से, ठीक है ना? यस सर। इस तरह पे अभी आप देखेगा ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। एक्शन ऑफ डूइंग नेचर, मैं पीटता हूँ, मैं आपको मारता हूँ। तो क्या मैं कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? एक्शन ऑफ डूइंग नेचर दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रांजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? तो आप अगर यहाँ पे समझ जाएंगे ना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, आपका गेम बहुत अच्छा हो जाएगा अंग्रेजी का। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव नहीं समझ में आता है तभी हम फंसे रहते हैं, अंग्रेजी बोलने में बहुत समस्या हो जाता है ना दोस्तों? तो जैसे एक्शन ऑफ डूइंग नेचर, मैं पीट रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? अब मैं दौड़ रहा हूँ, बताओ क्या एक्शन नहीं हो रहा है? तो रन बताओ एक्शन है कि नहीं है? तो क्या दौड़ना ये कोई क्रिया है? कोई ट्रांजिटिव वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्रिया तो जरूर कर रहा है, दौड़ तो जरूर रहा है। पैर किसका पिराएगा? उसी का पिराएगा, दूसरे का पिराएगा? उसी का पिराएगा ना। तो दौड़ने दो उसी के प्रभाव पर, यानी कि जब दौड़े यानी कोई भी क्रिया हो और उसी के ऊपर प्रभाव पड़े, दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना जाए, ऐसे क्रियाओं को हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ऐसी क्रिया है जो अगर सब्जेक्ट काम करे दूसरे के ऊपर इमिट हो जाए, ट्रांजिटिव यानी कि इमिट हो जाए, उसका कार्य दूसरे के ऊपर प्रभाव दिखाए, तो ऐसे क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अभी लफड़ा दूर का है दोस्तों, चलेगा जून से क्लास। कब से चलेगा? अभी तो जून ये जून से क्लास लगने वाला है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा हूँ आपके लिए कि वर्ब का क्या नजारा है थोड़ा सा। और पूरा अंग्रेजी का एक ऐसा खास टॉपिक जो वर्ब है, बहुत ही
लंबी टॉपिक है और बहुत ही खास टॉपिक है। एक वर्ब से केवल आप अंग्रेजी बोलना खटाखट सीख जाएंगे। Yes, एक वर्ब आपको सिखा देता है। जो आप दुनिया भर का टेंस सीखते हो ना, Yes, टेंस sir. कहाँ से उद्गम हुआ है? वर्ब से। नरेशन कहाँ से आया है? वर्ब से। वॉयस कहाँ से आया वर्ब से। है? जितने चीजें देख रहे हो ना, सब कहाँ से निकल वर्ब के से। आ रहे हैं? वर्ब वर्ब से। दिल से लगेगा, मजा आ जाएगा Yes, इसको sir. देखने से। तो पहले इस वर्ब को समझो, उसके बाद फिर आप जो उड़ रहे हो ना अंग्रेजी में, Yes, sir. इतना दिन से पढ़ रहे हो नाउन, प्रोनाउन, Pronoun. ये सब जो हवाई में है, आज कोई पढ़ाया, फिर कल कहीं और जाएंगे, फिर वहीं से पढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? बेसिक कमजोरी है ना। Yes, sir. बेसिक कमजोरी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि नाउन होता क्या है और हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है बार बार। तो चलिए अगले क्लाउड्स की ओर चलते हैं। सेंटेंस क्या मिला है? रोहन डाइड यस्टरडे। रोहन डाइड यस्टरडे। अब जरा मुझे बताइए, रोहन कल मर गया। अब कल रोहन मर गया था, तो बताओ क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? रोहन मरना चाहता था? नो सर। रोहन तो जीना चाहता था, उसे कोई मार दिया यार। हम तो नदी में गए थे दौड़ने के लिए, नदी में पानी ने हमें क्या किया? डुबा दिया। यहाँ सोचे थे चलेंगे भाई नदी के पानी, नदी में क्या करेंगे? दौड़ेंगे, नहाएंगे बढ़िया से। Yes, sir. और दौड़ेंगे। और पानी आपकी गलती है कि पानी की गलती है? अरे भाई आपको तो क्या तैरने नहीं आ रहा है, तो बताइए पानी की गलती है किसकी गलती है? आपकी गलती है, क्योंकि आपने तैरना नहीं सीखा था। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. हम तो दौड़ने गए थे, आपको तैरने आया, मतलब वही दौड़ने की बात कर रहे हैं हम लोग, है कि Yes, नहीं? sir. तो प्रक्रियाएं समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे रोहन क्या किया? कल मर गया। कल मर वो गया। मरना चाहता था? No, sir. उसे कोई मार दिया? sir. तो ऐसी क्रियाओं को क्या बोलेंगे? एक्शन हैपनिंग, मतलब घटना हो जाना। मैं तो यहाँ पे दौड़ने आया था कि फिसल के गिर गया। क्या मैं फिसल के गिरना चाहता था? क्या मैं तो परीक्षा दिया था पास होने के लिए यार। फेल कोई होना चाहता है? No, sir. फेल होता नहीं, फेल कर दिया जाता है। देर होता नहीं, देर हो जाता है। क्या भाई साहब? Yes, sir. प्यार करते नहीं लेकिन प्यार हो जाता है। खाना खाते नहीं लेकिन खा लेते हैं। देर करते नहीं, देर हो जाता है। ये टाइटल समझ में आना चाहिए भाई। तो ये सब चीजें जो होते हैं, वर्षा होती नहीं हो जाती, हो जाता है। अंधेर होती नहीं लेकिन अंधेर हो जाती है। दिन होता नहीं लेकिन दिन हो जाता है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? एक्शन ऑफ Happening nature। बताओ क्या है सभी? Action of happening nature। एक्शन ऑफ हेल्पिंग नेचर। तो ये सभी बताइए क्या है भाई साहब? एक्शन ऑफ हेल्पिंग नेचर। हैपनिंग, HAPPENING। एक्शन ऑफ हैपनिंग Happening nature। किस प्रकृति का है दोस्तों? Happening nature। एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर। एक्शन ऑफ Happening nature। एक्शन ऑफ Doing nature। नेचर। ऊपर वाला डूइंग नेचर है दोस्तों, ठीक है ना? Yes, sir. तो अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये वर्ब क्या होता है दोस्तों। वर्ब का डिफिनेशन लिखना। अब यहाँ से अगर 4 चीजें समझ में आया होगा तो देखिएगा वर्ब क्या क्या बताते हैं दोस्तों। State, और क्या बताते हैं? तो अपने पास जो वर्ब होते हैं दोस्तों, ये 2 चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं? 2 चीजें। एक तो दोस्तों क्या बताता है? State। और दूसरा क्या बताता है? Action। दोस्तों अगर हम बोले यहाँ डिफिनेशन लिखे हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा? अ वर्ब। दोस्तों वर्ड हम उसी को कहते हैं जब यह कोई पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ब अपने में भी नाउन बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? अ वर्ब इज अ Verb which expresses, describes, ठीक है ना? Yes, sir. which Expresses। expresses State। the state। State। दोस्तों क्या कर रहा है? स्टेट बता रहे ना? expresses the state and Action। Of a दोस्तों subject। क्या क्या डिफाइन कर रहा है? of Subject। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का दोस्तों क्या बता रहा है? State and action। दोस्तों जो वर्ब होता है ये सब्जेक्ट का दोस्तों क्या बताता है? State and action। और क्या बताता है? एक्शन बताता है। Action। तो अपने पास वर्ब
तो दो चीजें बताते हैं दोस्तों। क्या क्या बताता है? एक स्टेट बताता है दोस्तों, दूसरा एक्शन बताता है। और स्टेट यहाँ दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक नोट करिएगा, फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? बोल नहीं रहे दोस्तों? समझ में आ रहा है? Am I right or wrong? देर होती नहीं, देर पानी पीते नहीं लेकिन पूरा करना चाहते नहीं लेकिन कर देते हैं, हो जाती। अंधेर होता नहीं लेकिन फेल होना नहीं चाहते लेकिन हम गिरना नहीं चाहते लेकिन गिर जाते हैं। सही बात है? ठीक है, आइए। रात होती नहीं लेकिन हो जाती है, देर होता नहीं देर हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर आइए, अपने दोस्त अपने पास यह समस्या दोस्तों यहाँ पर बताइए, इसको रिलेट करिएगा। देर होता नहीं लेकिन देर हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ वर्ब दो प्रकार के हो रहे हैं। एक पहला बताओ क्या है दोस्तों? स्टेट बता रहा। दूसरा क्या बता रहा है दोस्तों? स्टेट क्या बता रहा है यहाँ पर? स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग। दोस्तों एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग और दूसरा क्या होता है? स्टेट ऑफ पोजीशन। आप पोजीशन बता रहे हैं दोस्तों। क्या बता रहे हैं? स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब सब्जेक्ट क्या है। यू आर अ डॉक्टर, यू आर डॉक्टर। आप क्या है? डॉक्टर है। यू आर डॉक्टर्स। आप क्या है? डॉक्टर है। आपके पास कार है, आपके पास कुर्सी है, आपके पास दो भाई है। यू हैव टू ब्रदर्स। तो क्या बताया जाएगा यहाँ पे? आपके पास दो भाई है, तो यह क्या बता रहा है? आपका अधिकार बता रहा है। समझ में आ रहा है ना? बाकी जो यहाँ दोस्तों है एक्शन। एक्शन भी बताओ कितने प्रकार के होते हैं? एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। किस प्रकार का है दोस्तों? एक्शन ऑफ डूइंग नेचर का है। एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। दूसरा है एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ हैपनिंग एक्शन ऑफ नेचर। हैपनिंग नेचर। एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर। दो प्रकार के दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं? दो प्रकार के एक्शन होते हैं, एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर और एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। तो एक्शन ऑफ जो हैपनिंग नेचर है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर मतलब वही गाना भी जो गा रहे थे, देर होता नहीं लेकिन देर हो जाती है ना? यस सर। रात होती नहीं लेकिन रात हो जाती है। हम गिरते नहीं लेकिन गिर जाते हैं। तो मतलब किसी के ऊपर हम मरना चाहते थे, नो सर। हम गिरना चाहते हैं, नो सर। हम रात करवाना चाहते हैं, नो सर। लेकिन ये सब क्रियाएं हमारे ऊपर हो जाती है। ऐसा करवाते नहीं लेकिन हो जाती है। तो बताओ सब क्या है? एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर। तो यह हैपनिंग नेचर होगा, सदैव का सदैव इंट्रांजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों। कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों जो अपने पास है एक्शन ऑफ डूइंग नेचर का, ये ट्रांजिटिव भी बनता है और इंट्रांजिटिव भी बनता है। ये ट्रांजिटिव भी बनता है और ट्रांजिटिव वर्ब भी है दोस्तों। और ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है दोस्तों। और कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या होता है? जी अरे जो सब्जेक्ट काम करे दूसरे के ऊपर उसका क्रिया जाए। हम आपको पीट रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको काट रहे हैं, ये सब क्या है बताइए? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हो रहा है ना? यस सर। नहलाना क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। नहाना क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कपड़ा पहनना, इंट्रांजिटिव पहनाना, ट्रांजिटिव पेड़ पर चढ़ना, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ या चढ़ता हूँ? आई एम क्लाइंबिंग क्लाइंब द ट्री। ऑन द ट्री नहीं। अब ट्रांजिटिव है तो समझना है कि पर का अंग्रेजिया कहाँ गए? क्या सर? कहाँ नहीं गए?
वो ट्रांजिटिव बोल ही रहा है ऐसा। जब ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप इसीलिए बोले खाली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझो। देखो अंग्रेजी का थोड़ा सा धड़कन खुल जाएगा बोलने। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, तो sir. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों नेचर का होता है। अच्छा, इंट्रांजिटिव जैसे मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराएगा तो हमारा मुंह पिराएगा, क्या होगा पिराएगा? हमारा पिराएगा। हम Yes, sir. खाना खाएंगे तो बताइए क्या होगा? हमारा पेट भरेगा। हमारा पेट भरेगा कि दूसरे का? हमारा भरेगा। लेकिन एक बार खाना होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों भाई? खाना तो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है? है। तब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आ गया यहाँ पे। ठीक है ना? Yes, sir. अगला बताओ। Intransitive. कैसा वर्ब है? Intransitive. अरे आप लोगों को क्या दिक्कत है? किसी को भागकर में पिलाएगा ना? Yes, sir. अच्छा, वॉकिंग करना Intransitive. इंट्रांजिटिव। ठीक है ना? Yes, sir. सब इंट्रांजिटिव। और यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रहा होगा और चीजें समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, बस करिए इतने पर क्लोज लगा। आजाद। बार बार